This is beta distribution, which is a continuous probability distribution. So before discussing the beta distribution, first see what a beta function is. A beta function is defined by beta b alpha beta, that is equal to integral of x to the power alpha minus 1 into 1 minus x to the power beta minus 1 dx with limits from 0 to 1, which is equal to gamma of alpha into gamma of beta upon gamma of alpha plus beta. And this is the gamma function which we have discussed before in the gamma distribution topic. And alpha and beta both should be greater than 0. This is the beta function. So whenever you have to apply the beta function, now there is the beta distribution. The continuous random variable x has a beta distribution with parameters alpha greater than 0 and beta greater than 0 if its density function is given by. So this is the density function of the beta distribution for the continuous random variable x. So f of x is equal to 1 upon beta function of alpha beta into x to the power alpha minus 1 into 1 minus x to the power beta minus 1, where x is greater than 0 and is less than 1. And this function is equal to 0 elsewhere apart from this interval 0 to 1. Now note that the uniform distribution on 0 1 is a beta distribution with parameters alpha is equal to 1 and beta is equal to 1. That is, if you put these values, यानी कि अगर आप इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 पुट करके इसको सॉल्व करें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो एक्चुअली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. क्योंकि आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखें और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखें, उसमें जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, स्पेशल केस दैट इज अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल टू 1, तो उस वक्त जो आंसर आएगा वो आंसर उसी का आएगा अगर आप किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो ऑन द क्लोज्ड इंटरवल से फ्रॉम 0 to 1. ठीक है, ये बात है. यानी इसको आप मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे. आप इसको सॉल्व करें पेपर पे, ठीक है, और ये वैल्यूज पुट करें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो इक्वल होगा उसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के जो आंसर आएगा आपका 0 1 पुट करके इंटरवल पे. Now this is an example for the beta distribution. Data gathered by the US Weather Service in Albuquerque concern the fraction of the total rainfall falling during the first 5 minutes of storms occurring during both summer and non-summer seasons. The data for 14 non-summer storms can be described reasonably well by a standard beta distribution with alpha is equal to 2.0 and beta is equal to 8.8. अच्छा, अब देखें यहाँ इन्होंने कह दिया कि दिस इज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, दिस सिनेरियो फॉलोज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अल्फा और बीटा की वैल्यूज भी आपके पास आ गई. अब फाइंड क्या करना है आपको. अच्छा, वो भी सेकंड पार्ट में इसका एग्जांपल है. और let x be the fraction of the storm's rainfall falling during the first 5 minutes, then the probability that more than 20% of the storm's rainfall during the first 5 minutes is determined by. अब क्वेश्चन ये आपका पूरा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि मोर देन 20% ऑफ द स्टॉर्म्स रेन वो फर्स्ट 5 मिनट्स में हो जाती है. ठीक है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. और ऊपर आपको दिया हुआ था अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी हुई है आपको, एंड दिस फॉलोज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वेयर एक्स इज ग्रेटर दैन 0.2, यानी मोर देन 20% है, तो 20% का मतलब है 0.2 की हम बात कर रहे हैं, एंड मोर देन दिस. तो इसका मतलब ये कि आपको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फ्रॉम 0.2 till 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है मोर देन 20%, उससे कम ना हो. तो लीस्ट जो है वो लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 0.2, और मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकती है 1 तक. ये प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती नहीं, तो 1 तक आपके पास आपकी जाएगी हायर लिमिट इंटीग्रेशन की. अच्छा, फिर अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो क्या होता है. पहले तो आएगा कांस्टेंट 1 अपॉन बीटा फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा. तो अब ये चूंकि कांस्टेंट है इसलिए उसको बाहर निकाल दिया इन्होंने, और बाहर निकाल के अब बीटा फंक्शन एक्चुअली फॉलो, यानी बीटा फंक्शन जब हम सॉल्व करते हैं तो गामा फंक्शन सॉल्व होता है वो.
तो अब आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा हुआ है, बीटा फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ अल्फा इंटू गामा ऑफ बीटा अपॉन गामा ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब जब 1 अपॉन आप बीटा करेंगे तो इसका मतलब है रेसिप्रोकल ले लेंगे आप इस फ्रैक्शन का, तो जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी बिकॉज 1 अपॉन बीटा है ना। तो अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे ही लिखना चाह रहे हैं 1 अपॉन के बजाय, तो वो रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, तो ऊपर आ जाएगा गामा ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा ऑफ अल्फा इंटू गामा ऑफ बीटा। ये कांस्टेंट बाहर आ गया, देन इंटीग्रेट किया आपने 0.2 से लेके 1.0 तक। अच्छा, वेरिएबल जो यूज किया हुआ है वो यहाँ u ले लें आप या x ले लें, एनीथिंग। वेरिएबल हो गया x टू द पावर अल्फा माइनस 1। तो अल्फा आपके पास है 2, सो 2 minus 1 is 1 and 1 minus x to the power beta minus 1 that is 8.8 minus 1 7.8 dx। इसका आप इंटीग्रेट करें और आंसर आपका आ गया 0.39। So this is the probability, the required probability. Mean and variance of beta distribution. Mean is given by alpha upon alpha plus beta and variance is given by alpha into beta upon alpha plus beta whole square into alpha plus beta plus 1. For the uniform distribution on 0, 1, the mean and variance are, अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या आएगा, 1 अपॉन, हम ये लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन हाफ, that is half, not half, 1 upon 2, and sigma square is equal to, that is variance is equal to 1 upon 12 respectively। यानी कि यही आप इसी में जो फॉर्मूला है मीन एंड वेरिएंस का, उसमें अल्फा एंड बीटा बोथ 1 पुट करके इसको सॉल्व किया गया है, तो वो एक्चुअली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा वो, ठीक है। इंटरवल 0 to 1 है, मगर अल्फा और बीटा के वैल्यूज देखें 1 है दोनों, उसमें ये वैल्यू 0 और 1 नहीं है। तो इस हिसाब से फिर ये आपके पास स्पेशल केस जो कि हम कह रहे हैं, जो स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम मीन और वेरिएंस निकालें तो ये आंसर आएगा 1/2 and 1/12 रिस्पेक्टिवली।